नमस्कार, मेरा नाम है अमित और मैं पढ़ाऊँगा आपको जीएस का सिलेबस। मतलब पूरा जीएस प्रयास करेंगे पूरा जीएस खत्म करने के लिए। और हम लोगों का टारगेट रहेगा, टारगेट आरओ एआरओ 2026, आरओ एआरओ 2026 या फिर पीसीएस 2026 का जीएस, है ना। बस इसमें आप लोगों को मेरा साथ देना होगा। जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसको आपको वीडियो को 2 से 3 बार देखना है। पहली बार आपको नॉर्मल स्पीड से देखना है, दूसरी बार आपको 2x पे करके 2-3 बार देखना है और उसका रिवीजन करना है। और नोट्स के लिए प्रयास मैं करूंगा, पीडीएफ बनाता रहूंगा। कारण ये है कि मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ और सब कुछ मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे तो चलता रहेगा। इसी क्रम में हम लोग शुरू करेंगे आज मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में जो मोहम्मद गौरी, गजनबी और मोहम्मद बिन कासिम, इनको छोड़ के हम लोग शुरू करेंगे प्रारंभ से दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 से 1526 तक हुई थी। 1526 में 12 से 1526 तक हुई। 1526 में एक पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। लोधी वंश का इब्राहिम लोधी शासन कर रहा था, उसके बीच में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया और मुगल वंश की स्थापना की दिल्ली सल्तनत के स्थान पे। दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के स्थान पे मुगल वंश की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना एकाएक नहीं हुई। इधर तराइन का प्रथम युद्ध 1191-92 में, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध हुआ 1193 में, 1194 सॉरी। तो उसमें हुआ क्या, जयचंद पराजित हुए। देखिए डेट इधर उधर हो सकती है, तो उसको आप जितना मैं पढ़ाऊंगा सही पढ़ाऊंगा। तो चंदावर के युद्ध में जो जयचंद पराजित होते हैं, जयचंद पराजित होते हैं तो उत्तरी भारत में एक वैक्यूम की स्थिति क्रिएट हो जाती है। कोई भी मजबूत राजा नहीं होता। इसका फायदा उठाते हैं तुर्की। तुर्की सैनिकों ने उत्तर भारत पर हमला किया और इसका फायदा उठाकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों ने शासन किया है। 5 वंशों ने शासन किया है और इन 5 वंशों का क्रम कई बार पूछा भी गया है, ये क्रम लगाने के लिए कि तो सबसे नंबर 5 वंश है गुलाम वंश। इसी को कहा जाता है मामलुक वंश। मामलुक वंश, मामलुक वंश। दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद, पांचवा लोधी। ये हो गए इनके क्रम। कभी कभी पीसीएस में या आरओ में तो नहीं, पीसीएस में पूछ लेते हैं कि सबसे लंबे समय तक जिसने शासन किया उसका अवरोही या आरोही क्रम में पूछ लेता है। तो सबसे ज्यादा शासन किया है तुगलक वंश ने, सबसे ज्यादा समय तक। दूसरे में गुलाम वंश, तीसरे में आपका किया है लोधी वंश ने, चौथे में सैयद और पांचवें में खिलजी। ये इनका क्रम है। फिर याद कर लो, सबसे पहले तुगलक, तुगलक बन गुलाम, तुगलक गुलाम, तुगलक गुलाम लोधी, तुगलक गुलाम लोधी, सैयद और खिलजी। तुगलक गुलाम लोधी सैयद और खिलजी। सबसे कम समय तक खिलजी खिलजी ने शासन किया है और सबसे ज्यादा समय तक किया है तुगलक ने। ये क्रम इनका है और ये पूछते हैं, तो इसको आप कैसे याद करते हैं, क्या ट्रिक बनाते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा है 1-2 बार रटेंगे आ जाएगा। सबसे नंबर 1 पे तुगलक, नंबर 2 पे गुलाम, फिर लोधी, सैयद और खिलजी। ठीक है। अब बात करते हैं मामलुक वंश की। मामलुक जो शब्द है, मामलुक वंश मतलब गुलाम वंश। मामलुक जो शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। ये भी पूछ लेते हैं कथन और कारण में, ये अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ ये होता है। तो ये एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गुलाम, गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिता की संतानें। मतलब कि जिसके माता पिता गुलाम थे, उनके गुलामी के बंधन से उनको मुक्ति मिल गई, उनसे जो प्राप्त संतानें होंगी, वो उसका अर्थ होता है गुलाम के बंधन से मुक्त माता पिता, गुलाम के बंधन से मुक्त माता पिता की संतानें, माता पिता से संतानें। हाँ ठीक है, से संतानें। 84 वर्षों तक शासन किया है गुलाम वंश ने। ये दूसरे नंबर के हैं। नंबर 1 पे कौन था? नंबर 1 पे था तुगलक। तो दूसरे वंश पे कौन है? गुलाम। 84 वर्षों तक शासन किया है और 84 वर्षों तक 11 शासकों ने इसमें शासन किया हुआ है। तो जैसा मैंने बताया कि 84 वर्षों तक शासन में 11 शासकों ने शासन किया है। इनका क्रम है, नंबर 1 पे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान, मोइनुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद, गैसुद्दीन बलबन, कैकोबाद, क्यूमर्स। अब इनका ट्रिक ये है कि कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश, दो तो नाम सुने ही होंगे। कुतुबुद्दीन के बाद थोड़ा आराम किया गया, फिर इल्तुतमिश आ गया। कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश के बीच में कौन? आराम शाह हो गया। इल्तुतमिश और रजिया,
इल्तुतमिश रजिया के बीच में कौन, रुकनुद्दीन फिरोज आ गया गुंडा बन के, रुकनुद्दीन रोक दिया किसको, इल्तुतमिश को, किसके पास रजिया के पास जाने से। तो क्या कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश के बीच में आराम आ गया। कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश नहीं बन पाया क्योंकि वो आराम कर रहा था। कुतुबुद्दीन आराम शाह इल्तुतमिश, इल्तुतमिश और रजिया के बीच में गुंडा कौन आ गया, रुकनुद्दीन। तो याद हो क्या, कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश आराम शाह और इल्तुतमिश रजिया के बीच में रुकनुद्दीन। रजिया और अलाउद्दीन, अलाउद्दीन मसूद है या अलाउद्दीन खिलजी अलग है, अलाउद्दीन मसूद शाह के बीच में आ गया मुइजुद्दीन बहराम शाह। रजिया और अलाउद्दीन के बीच में कौन, बहराम आ गया, बहराम आ गया, बहराम आ गया। फिर देखो कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश के बीच में कौन, आराम आ गया था। इल्तुतमिश और रजिया के बीच में रुकनुद्दीन आ गया, और रजिया और अलाउद्दीन के बीच में मुइजुद्दीन बहराम शाह आ गया, मुइजुद्दीन बहराम शाह। फिर अलाउद्दीन और बलबन के बीच में कौन आ गया, महमूद आ गए। अलाउद्दीन और बलबन के बीच में कौन है, महमूद। अलाउद्दीन और इसके बलबन के बीच में महमूद आ गए। फिर कैकोबाद की उमर, एक मिनट, और कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश के बीच में आराम शाह आ गया। इल्तुतमिश और रजिया के बीच में रुकनुद्दीन आ गया। रजिया और अलाउद्दीन के बीच में बहराम शाह आ गया, रजिया और अलाउद्दीन के बीच में कुतुबुद्दीन, हाँ कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश के बीच में कौन, आराम आ गया। कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश नहीं बन पाया क्योंकि वो आराम कर रहे थे, ठीक। और वो इल्तुतमिश और रजिया के बीच में गुंडा कौन आ गया, रुकनुद्दीन आ गया, रोक दिया रुकनुद्दीन, ठीक है। रजिया और अलाउद्दीन के बीच में कौन, बहराम शाह आ गया, बाहर निकल गया। रजिया और अलाउद्दीन के बीच में बहराम शाह आ गया, रजिया अलाउद्दीन के बीच में कौन आ गया, बहराम शाह। और अलाउद्दीन और बलबन के बीच में नसीरुद्दीन महमूद आ गए। अलाउद्दीन और गयासुद्दीन के बीच में नासिरुद्दीन महमूद आ गए। फिर कैकोबाद की उमर। तो ऐसे ट्रिक बनती हैं, अब आप प्रयास करिए आप लोग बनाने का, मेरा तो यही याद करने का तरीका। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुछ इतिहासकारों पे इसमें मतभेद है। कुछ इतिहासकार इल्तुतमिश को पहला संस्थापक मानते हैं क्योंकि इल्तुतमिश ने क्या किया था, सैन्य व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली पे काम किया था और राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी। क्योंकि बात हो रही दिल्ली सल्तनत की, तो राजधानी कहाँ होनी चाहिए, दिल्ली। तो ये काम किसने किया था, इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कुछ लोग मानते हैं, जैसे इसमें कुछ नाम है, डॉक्टर आर पी त्रिपाठी, इन्होंने इल्तुतमिश को माना। और के निजामी मानते हैं कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं का जो खाका है वो सिर्फ अपने दिमाग में खींचा था, और उसका जो उसको आकार प्रदान करने का काम किया है वो किया किसने, इल्तुतमिश ने। इसलिए उसे ही इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। इसी क्रम में तुगलक वंश का एक शासक था फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपने खुतबे में अपने पूर्ववर्ती सभी राजाओं का उल्लेख कराया, नामों का उल्लेख कराया, सिर्फ इसको छोड़ के, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पूर्ववर्ती राजाओं का नाम उल्लेख किया था फिरोज शाह तुगलक ने, इसमें किसको छोड़ दिया था, इसका नाम अंकित नहीं कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्योंकि फिरोज शाह तुगलक मानता ही नहीं था कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक प्रथम संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो अब शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, निजामी को, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो ये ऐबक है ये तुर्क जनजाति का था। हमने कहा था तुर्कों ने आक्रमण किया था, तुर्क जनजाति का है। और इसका जो अर्थ होता है चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। इसका जो शासन काल है 1206 से 1210 तक है, 1206 से 1210 तक है। के खिलाफ युद्ध लड़ा मोहम्मद गौरी ने, उसमें भी इसने मोहम्मद गौरी का साथ देने था। फिर इसने क्या किया, जब ये चंदावर के युद्ध में जीते, जयचंद के खिलाफ ये युद्ध जीते, तब मोहम्मद गौरी से बहुत प्रसन्न हुआ। और इससे प्रसन्न हुआ और इसने क्या किया, भारत में जितने इसके विजित प्रदेश थे उसने भारत में कहते हुए दिल्ली के विजित प्रदेशों का इसे प्रबंधक नियुक्त कर दिया। इसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1197 में इसने क्या किया, गुजरात की राजधानी अहिलवाड़ा थी उस समय, उस पर हमला किया और वहां से खूब लूटपाट की। और वहां के शासक भीमदेव को दंडित किया, द्वितीय ने भीमदेव को दंडित किया इसने। और इसने क्या किया, जब इसको प्रबंधक बना दिया गया दिल्ली सल्तनत का, तो इसने एक इंद्रप्रस्थ जगह है, इसका उल्लेख महाभारत में भी है, वहां पे इसने अपना मुख्यालय बनाया, जिससे इस पे पकड़ बनाई जा सके, दिल्ली पे पकड़ बनाई जा सके, इंद्रप्रस्थ पे अपना मुख्यालय बनाया। अब जो आगे मेन कुतुबुद्दीन ऐबक शासक के रूप में कैसा रहा, इसके काम क्या क्या हुए, और मोहम्मद गौरी तो मैंने बता ही दिया कैसे कैसे मदद की। इसको हम लोग अगले वीडियो देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा रहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कुछ भी जीएस से, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक से कोई भी चीज आए तो आपसे छूटे। तो थोड़ा सहयोग करिए आप लोग।